आदित्य झा जुड़ गए हैं पटना से। आदित्य, आज फिलहाल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप दिखाइए दर्शकों को। देखिए शिवानी, जदयू के कार्यकर्ता आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पटना की सड़कों पर निकल पड़े हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। पटना के हाई कोर्ट स्थित अम्बेडकर मूर्ति से निकलकर ये प्रोसेशन गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास समाप्त होगी। इस प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि इन लोगों का मांग है कि केंद्र सरकार जो 8 साल पहले केंद्र में आई थी और जो लोगों के साथ वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी का, 15-15 लाख हर आदमी के खाते में जाने का और तमाम तरह की केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार ने आम लोगों के साथ वादा किया था, जदयू का मानना है कि केंद्र सरकार अपने किए हुए वादे पर सही ढंग से नहीं उतर पा रही है और सिर्फ बयानबाजी की सरकार बन के रह गई है। इसी कारण ये लोग आम लोगों को सतर्क करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे हैं और इनका कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले वे अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक भेजेंगे ताकि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और बिहार सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 17 सालों से काम कर रहा है उनकी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या इन लोगों का मांग है। देखिए, ये देश को जागरूक करने के लिए, बिहारवासियों को जागरूक करने के लिए कि एक सपना दिखाकर उल्लू बनाने का काम किया गया। देश की सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और देश को गुमराह करने के लिए खाली हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। ना महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, कोई उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब भी कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करता है तो देखा जाता है, देखो अब सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं, कहते हैं 56 इंच का सीना है। चाइना घुस गया, बस्ती बना लिया। नेपाल जैसा छोटा देश वो घुस कर कब्जा कर लिया है देश में। उस पर किसी के तरह इनको है किसी तरह से मनुवादी व्यवस्था लागू करना और ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखे। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 ही खरीद रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि गुजराती कभी सेना में नहीं जाते हैं, उनको व्यापार से मतलब है, सिर्फ व्यापार हो रहा है। देश का आम आदमी जो गरीब है, मिडिल क्लास है, वो पीस रहा है। रंगाबिल्ला की सरकार है, जुमलों की वार है, रंगाबिल्ला की सरकार है। कहा गया 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख। तो देखिए, फिलहाल आपने देखा किस तरह से लगातार विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को लेकर आज जनता दल यूनाइटेड मैदान पर है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की नीतियां बिल्कुल गलत है। बिहार की आम जनता इन नीतियों के खिलाफ है और इन नीतियों से अब आम जनता त्रस्त हो चुकी है। जरूरत यह है कि केंद्र सरकार आम जन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाए। ये देखिए, ललन सिंह खुद इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये मार्च आज निकाला जा रहा है। बाबा अंबेडकर की प्रतिमा से गांधी मैदान तक इस मार्च को निकाला जा रहा है और इसमें ललन सिंह के साथ ही तमाम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनकी ओर से साफ तौर पर विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीरें ये दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि कितनी ज्यादा संख्या में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। ललन सिंह खुद मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी, केंद्र सरकार को आम जनता के लिए सोचना होगा। और इसी बीच आखिर इस मार्च का क्या प्रभाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो ये कि जनता दल यूनाइटेड आज मार्च के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि केंद्र सरकार के लिए जो भी जनता की उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, उन उम्मीदों को जनता खत्म करके ये समझ सके कि वाकई केंद्र सरकार आमजन को ठगने का काम कर रही है। क्योंकि यही आरोप लगातार जनता दल यूनाइटेड की ओर से लगाए जाते रहे हैं और जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार सपना लेकर चल रहे हैं 2024 का, तो वहीं केंद्र सरकार को घेरना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर एक मुद्दे को आमजन के सामने इस तरह से
तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, जिससे आम जन को जानकारी मिल सके कि वाकई केंद्र सरकार लोगों के साथ गलत कर रही है। यही प्रूव करना चाहती है जनता दल यूनाइटेड। चलो एक बार फिर से आदित्य झा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, फिलहाल आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप रैली के बीच ही मौजूद हैं, और वहां पर आखिर किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है और आगे की रणनीति क्या है जनता दल यूनाइटेड की? आदित्य। आदित्य, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे आदित्य से, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी निकलकर यही सामने आ रही है कि लगातार ललन सिंह के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है। बाबा अंबेडकर चौक से इस मार्च को निकाला गया, उसके बाद अब गांधी मैदान तक ये मार्च जाएगा और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए जिससे 2024 को प्रभावित ना किया जा सके। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो मार्च निकाला जा रहा है उसकी लोगों को जागरूक करने की बात जनता दल यूनाइटेड लगातार दोहरा रही है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे किन उद्देश्यों के साथ आज जनता दल यूनाइटेड मैदान में है और आखिर आगे किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी जनता दल यूनाइटेड की ओर से? आदित्य। चलिए, तो आदित्य से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है और तस्वीरें भी लगातार आपको पटना से दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता सभी आज मैदान में है। विरोध किया जा रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 2024 का सपना जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड अपने मुख्यमंत्री के लिए देख रही है, नीतीश कुमार के लिए देख रही है, उसी बीच ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आम जन के बीच उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए जिन मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड काम करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार काम नहीं कर पा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ललन सिंह इस मार्च में खुद मौजूद हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता आदित्य झा का रुख कर लेते हैं। आदित्य, किन उद्देश्यों के साथ आज ये मार्च निकाला जा रहा है? आगे की रणनीति और नीति क्या रहने वाली है जनता दल यूनाइटेड की? देखिए पूजा, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतर आए हैं और आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम उन्होंने रखा है जागरूकता एवं सतर्कता अभियान, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार, जदयू का मानना है कि पिछले 8 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, सिर्फ जुमलों की सरकार है ये, और सिर्फ लोगों के साथ वादे किए गए हैं, न रोजगार मिला, न महंगाई पर कंट्रोल हुआ और न ही देश सुरक्षित है। तो इन तमाम इशू को लेकर के लोगों को सतर्क करने के लिए जदयू के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, तमाम जदयू के जो बड़े नेता हैं आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं और पटना के गांधी मैदान में ये जो प्रोसेसन है वो खत्म होगा और इसके प्रोसेसन के माध्यम से जदयू के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक संदेश पहुंचाने के लिए कहा गया है कि नीतीश कुमार जो पिछले 17 वर्षों में बिहार की सरकार में काबिज हैं, जब से नेतृत्व कर रहे हैं बिहार की सरकार को, तब से बिहार में विकास के क्या क्या काम हुए हैं वो आम जनता तक पहुंचाया जाए, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसको जदयू और महागठबंधन के तमाम नेता प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि 2024 में हर हाल में केंद्र की सरकार से नरेंद्र मोदी को हटाना है और नीतीश कुमार जो जिस अभियान में लगे हुए हैं कि केंद्र की सत्ता को हटाने के लिए विपक्षी एकता, एक साथ सारे विपक्ष के दल एक हों तभी केंद्र में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तो उसी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए और कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए ये प्रोसेसन निकाला गया है। आप देख सकती हैं कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष। बिल्कुल आदित्य, देखिए आपकी तरफ रुख करूंगी दोबारा, लेकिन इसी बीच सबसे पहले सुनवाते हैं ललन सिंह से खास बातचीत।